भस्म करूं। एक ज्योति निकली, भगवान सिर में समाहित हो गई। और जब ये वहां पर ऐसा मालूम पड़ा कि शिव जी की धर्मपत्नी सती ने योगाग्नि में अपना शरीर जला लिया है, ये खबर आग की तरह फैल गई। अब आग की तरह फैली थे जो शिवगण थे, अब वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे, बार बार यज्ञ को विध्वंस करते हैं। अब भृगु ने मंत्र पढ़ा, देवताओं को बुलाया और जितने भी गण थे शिव जी के, सब ने मार डाला और सबको भगा दिया। शिव जी के गण वहां से भागने लगे, भाग करके भोलेनाथ के पास आए। इधर शिव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे। नारद जी ने खबर दी, भोलेनाथ को बताया कि माता सती योगाग्नि में भस्म हो चुकी है। अब तो भोलेनाथ को भी क्रोध आया। शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर दे मारा, और जैसे ही पृथ्वी पर दे मारा, उससे वीरभद्र बिल्कुल शिव जी की तरह से ही एक वीरभद्र प्रकट हुआ। और वो दक्ष प्रजापति के यहाँ पर भोलेनाथ ने आज्ञा दी और वहां से चल दिया। और वो वीरभद्र ऐसा चला जा रहा है जैसे आधी तूफान हो, चलता गया। वीरभद्र आया शिवगणों के साथ में जहां पर यज्ञ हो रहा था, क्योंकि भोलेनाथ ने कह दिया था कि जाओ दक्ष को यज्ञ से भस्म करो, समाप्त करो। अब जैसे वीरभद्र आए तो वीरभद्र ने शिवगणों से पूछा कि ये बताओ पहले किसको सजा दूं? शिव जी के गण बोले कि ये जो भृगु महाराज है ना, ये सफेद दाढ़ी वाले, ये अपनी दाढ़ी को सहला सहला करके हमारी तरफ जो है मारने के लिए इशारा कर रहे थे। उन्होंने देवता बुलाए, सबसे पहले इन्हीं को सजा दो। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी, पकड़ी दाढ़ी उखाड़ दी वीरभद्र ने। फिर वीरभद्र ने पूछा बताओ किसको सजा देनी है? बोले कि ये भले देवता है ना, ये बहुत आग मटका रहे थे हमारी तरफ। बोले अच्छा, बोले ना, उसकी आंख फोड़ दी वीरभद्र ने। बोले अब किसको सजा देनी है बताओ? वीरभद्र कहने लगे भले देवता की आंखें फोड़ दी। बोले बताओ किसको सजा देनी है? और कहने लगे ये पूसा देवता है ना, ये हमारी तरफ दांत निकाल रहे थे, पूसा मारा, उनके दांत तोड़ दिए, भक्ति सी बाहर। अब कोई बचा? बोले अब तो दक्ष प्रजापति बचा। दक्ष प्रजापति को पकड़ा और दक्ष के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ में डाल के भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा आदि देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे, उनकी स्तुति की। मैंने पहले कहा है ये भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। जितनी जल्दी क्रोध आता है ना, शांत भी उतनी जल्दी हो जाता है। इसलिए भोलेनाथ ने उनकी स्तुति को स्वीकार किया और कहा आप क्या चाहते हैं? देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज जो कुछ हुआ उसे क्षमा करो, दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित करो, और अगर यही हाल रहा तो जो आहुति देती है उससे वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार भोलेनाथ ने वहां पहुंचे भोलेनाथ जी, और फिर सब पुनः सबकी स्थापना की और उस दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगाया। पूसा, भग और भृगु, इनकी दाढ़ी, दांत और आंख पुनः आगे। इस प्रकार दक्ष प्रजापति स्तुति करने लगे भोलेनाथ की और कहने लगे कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब तीनों देवता खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश,
अब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी क्या कह रहे हैं कि जहां पर हम तीनों की, जहां पर भोलेनाथ की आहुति नहीं होगी, जहां भोलेनाथ को यज्ञ में स्थान नहीं मिलेगा, तो वहां हम दोनों देवता भी नहीं जाएंगे। इसलिए जहां पर तीनों देवता होंगे होगा। दक्ष प्रजापति कहने लगा कि हे भोलेनाथ, आप मुझे क्षमा करिए, आज के बाद जो भी यज्ञ होगा उसमें सबसे पहले आपका भाग जरूर दिया जाएगा। बोलिए आस्तेश महादेव की, बोलिए विघ्नेश्वर महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। चलिए जितना Jam 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 jam